से बातचीत कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि पहला हमारा प्रायोरिटी थी रेस्क्यू, अब है रिलीफ जो चल रहा है काफी अरसे से और मजीद चलता रहेगा रिलीफ जब तक ये जितने भी सैलाब ज़दगान हैं ये खैर खैरियत से खैर आफियत से अपने घरों को नहीं लौट जाएंगे तब तक रिलीफ नहीं रुकेगा। अगर किसी का ये सवाल हो जी ये कैंप्स कब बंद होंगे, ये कैंप्स तब तक बंद नहीं होंगे जब तक ये लोग इनके घर वापस ठीक नहीं हो जाते और ये लोग वहां पर खैर खैरियत से जा नहीं सकते। कोई कैंप बंद नहीं होगा, कोई कराची का कैंप बंद नहीं होगा, मुख्तलिफ प्रोपेगेंडास कराची के कैंप्स में भी चल रहे थे, कोई कैंप बंद नहीं होगा, कोई आईडीपी वापस नहीं जाएगा जब तक कि इनको हमने मुकम्मल तौर पर खैर खैरियत से इनके घरों तक न पहुंचाएं। और ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा फर्ज है, ये हम पर फर्ज है और ये अवाम का हम पर कर्ज है। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट को पता है कि अवाम के साथ उनका रिश्ता क्या है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को पता है कि जब भी वो इक़्तिदार में आई है इन अवाम की वजह से आई है, इन मासूम लोगों की वजह से आई है। अगर ये तकलीफ में होंगे तो हम भी तकलीफ में होंगे, ये तकलीफ में होंगे तो हुकूमत भी तकलीफ में होगी। तो हुकूमत इनके साथ आखिरी घड़ी तक खड़ी रहेगी जब तक ये लोग वापस खैर खैरियत से अपनी जगह पर नहीं जाते। ये रिलीफ कैंप्स जारी रहेंगे, इनको रिलीफ मिलना जारी रहेगा, इनकी मुकम्मल तौर पर हुकूमत सरपरस्ती करेगी, इनकी मुकम्मल तौर पर हुकूमत इनकी मदद करेगी और जो भी हम करेंगे कोई आसान नहीं करेंगे, ये हमारा फर्ज है जिस तरह मैंने कहा। और ये अल्लाह ताला की तरफ से भी ये हम हर पूरे पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी पे, हर मुसलमान पर, हर इंसान पे फर्ज है। लेकिन सिर्फ एक जमात है जो उसको फर्ज को नहीं समझती, बाकी सबकी एक कहानी। खैर, तो ये काम हमारा जारी रहेगा। अब जो उसके बाद जो हमारी प्रायोरिटी होगी वो होगी रिहेबिलिटेशन। उसके लिए पहले प्लानिंग्स चल रही हैं। मैं अब बैठा हूं हैदराबाद में, तो मैं डीसी साहब को मेरी 3-4 दफा काफी दफा ये बातचीत हुई है, इनको हमने कहा है कि आप एक सर्वे कराएं, इंडिपेंडेंट सर्वे, कि हैदराबाद शहर में, हैदराबाद के किसी भी तहसील में और हैदराबाद के किसी भी गांव में जितने जितने घर डैमेज हुए हैं एक एक घर सिंध हुकूमत बना के देगी। जो इन बारिशों की वजह से डैमेज हुए हैं, जो इस सैलाब की वजह से डैमेज हुए हैं, वो एक एक घर सिंध हुकूमत बना के देगी। और हमने कहा है कि उसका इंडिपेंडेंट सर्वे करें। मैं मीडिया को भी गुजारिश करूंगा कि आप भी उस सर्वे में अपना रोल प्ले करें। कहीं अगर हमसे कोई गलती हो रही हो, कहीं हमसे कोई कोताही हो रही हो तो बराए मेहरबानी उसकी निशानदेही करें। मैंने कहा कि अगर मीडिया की कोई तनकीद होगी, कोई कोताही होगी, उसको बुरा नहीं माना जाएगा। हम समझते हैं कि वो तनकीद आप जो कर रहे हैं वो तनकीद नहीं कर रहे, हमें रास्ता दिखा रहे हैं हम कि यार आपने इस घर पे तो पहुंच गया, आप इस घर तक नहीं पहुंच सके। हमारा फर्ज था कि इस घर तक भी पहुंचना, तो ये हम पर फर्ज है। और मीडिया अगर हमें कोई भी हम पे इस तरह की कोई तनकीद करेगी या हमें तनकीद बराए इस्लाह होगी तो हम उसको हमेशा अप्रिशिएट करेंगे। तो ये चंद गुजारिशात थी, ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा, तो मैंने कहा आप भाइयों से मैं ये कर लूं। ये बताएगा कि इस वक्त सिंध में सेहत के मसाइल जन्म लें, बीमारियां देहात में बढ़ रही हैं और जो मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं उन पर मलेरिया हो, बुखार हो, एक गोली अवेलेबल है। तो ऐसी सूरत में सिंध हुकूमत किस तरीके से इस मसले को हैंडल करेगी? दूसरा ये कि विफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर रजामंद हुई है, तो उससे आप कैसे देखते हैं? मुझे मुज़ाकरात का नहीं पता और मुज़ाकरात में कोई हर्ज भी किसी से नहीं होना चाहिए, लेकिन इंसानों से मुज़ाकरात होने चाहिए, हैवानों से नहीं होने चाहिए। खैर, अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो आपने बात कही मेडिकल दवाओं की। देखिए जी, चीफ मिनिस्टर साहब ने रोजाना इस पर एक टास्क फोर्स बनी, उसकी मीटिंग्स करते हैं और उन्होंने कैबिनेट में भी कहा था। आपको पता है कि बजट जो रिलीज होता है वो क्वार्टरली रिलीज होता है, मतलब 3 मंथ्स के बाद जो बजट रिलीज होता है। कि पहले क्वार्टर के जो पैसे थे हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑलरेडी वो प्रोक्योरमेंट हो चुकी थी। वजीर आला साहब ने मिनिस्टर हेल्थ साहबा को और सेक्रेटरी हेल्थ साहब को ये डायरेक्शन दी कि आपको हम ये इजाजत देते हैं कि आप चारों क्वार्टर के आपने दवाएं खरीदनी आप खरीद लें। मतलब जितने भी आपको इखराजात करने हेल्थ के डिपार्टमेंट पे, हेल्थ के सेक्टर पे, गवर्नमेंट इज विलिंग टू पे वॉट एवर एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट जितने भी इखराजात करेंगी एक एक ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए, ये हमारी कमिटमेंट है। उसके लिए कोई भी हमें अरबे इस्तेमाल करने पड़े। जितनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, मैं एक और चीज भी कह दूं आपको, जितनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो अवेलेबल हैं एक एक फ्लड विक्टिम के लिए। और खुदा ना खास्ता कहीं पे सूरत हाल खराब हो गई तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी अगर खर्चे उठाने पड़े तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो विलिंग है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के एक्सपेंसेस भी बेयर करेगी। लेकिन एक एक इंसानी जान बचाने के लिए ये हम सब पर फर्ज है। ये हेल्थ डीएचओ साहब बैठे हुए हैं, हेल्थ के सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं,
یہ ہم سب پر فرض ہے کہ ایک ایک جان کو بچانے کے لیے ہم اپنی جس طرح اپنی اولاد کے لیے آپ کرتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، اس طرح ہمیں ان معصوموں کے لیے بھی اتنا ہی پریشان ہونا ہے. جتنا اپنی اولاد کا درد کسی کو ہوتا ہے، خدا نہ خاصا ہمارے کسی بچے کو کوئی بخار وغیرہ ہو جاتا ہے تو ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے. تو وہی جب یہ معصوم بچے ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہی جذبے کے ساتھ اسی آپ نے ایفرٹ کے ساتھ وہ کرنا ہے. جہاں جہاں پہ ہیلتھ کے پرابلمز ہوں برائے مہربانی آپ نشاندہی کرتے جائیں. اگر پریس کانفرنس میں اوپن نہیں کر سکتے مجھے پرائیویٹلی میسج بھیجے جائے یہاں پہ ہیلتھ کے پرابلمز ہیں، ڈیفینیٹلی وی ول ریزالو اٹ. لیکن اس وقت تک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جو ابھی تک بریفنگ آ رہی ہے وہ سارے موجود ہیں. یہاں پہ بھی میں نے وارڈ وزٹ کیے جہاں جہاں پہ پیڈیاٹرک وارڈز تھے بچوں کو، تو بچوں کو ہاسپٹل بھی لے کے جا رہے تھے. اب ایک بچے کو بتا رہے تھے لے کے گئے، پھر 3-4 دن کے بعد وہ بچہ پھر واپس آ گیا، پھر اس کو پرابلم ہو رہا تو پھر ہم نے کہا کہ جی دوبارہ لے جاؤ ان کو. خاص طور پہ جو چھوٹے معصوم بچے ہیں ان کے لیے ہمیں زیادہ کانشیس ہونا پڑے گا کیونکہ ان کا امیون لیول جو ہے بہت سینسیٹیو ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، تو ان کے لیے ہمیں زیادہ کرنا ہے. باقی ہر قیمتی جان کے لیے پورا گورنمنٹ آف سندھ، پوری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ہر آدمی جو ہے وہ حاضر ہے اور اس کو ہم لوگ پراپرلی ایڈریس کریں گے. دیکھیے آپ کے 2 سوال تھے. پہلا سوال دے دوں میں آپ کو بدین ڈسٹرکٹ کا. ہو سکتا ہے کہ کسی کی خواہش ہو، میری خواہش ہو، آپ کی خواہش ہو کہ جی یہاں پہ کٹ لگ جائے وہاں پہ لگ جائے. ایک گورنمنٹ کا کلیئر میسج ہے سب کے لیے، کوئی بھی کٹ جو ہے وہ کسی کی پرسنل خواہش پہ نہیں لگے گا. جہاں پہ اریگیشن کے ماہرین ایکسپرٹس آف اریگیشن جہاں پہ وہ بتائیں گے کہ جی یہ جگہ زیادہ سوٹیبل ہے کہ یہاں فار دا ڈرینیج آف واٹر اس کو کٹ کرنے کے لیے، تو گورنمنٹ وہ چیز فالو کرے گی، کسی کی ذاتی خواہش بھی نہیں. پھر آپ نے بات کی کہ پنجاب بڑا بھائی ہے، بالکل پنجاب بڑا بھائی ہے، لیکن ہمیں آپ نے کہا کہ وہاں سے امداد ملی نہیں ملی. میں کہتا ہوں کہ جی پنجاب گورنمنٹ سے امداد تو نہیں ملی، وہ بھلے دے نہ دیں ان کی مرضی، لیکن پنجاب گورنمنٹ صرف ہمارا جو اپنے پیسوں سے سامان ہم خرید رہے ہیں وہ آنے دیں، وہ نہ روکیں. امداد نہ دیں، ہمیں آپ کی کوئی امداد نہیں چاہیے. ابھی تک کوئی امداد پنجاب گورنمنٹ سے نہیں ملی اور نہ ہی ہم ایکسپیکٹیشن تھی، حالانکہ ہونی چاہیے تھی. ایسے موقع پہ سب کو بڑھ چڑھ کے آگے چلنا چاہیے کیونکہ جب پہلے بلوچستان میں یہ پہلے سیلاب نے ہٹ کیا تھا تو سندھ حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، محترم آصف علی زرداری صاحب نے اور وزیر اعلیٰ سندھ نے چیف منسٹر بلوچستان کو فون کیا تھا. جو چیزیں چاہیے یہاں سے سامان بھیجنا بھی شروع کر دیا تھا ہم نے جب بلوچستان میں یہ پہلے افیکٹ ہوا تھا. ہم یہ امید تو نہیں کرتے کہ آپ کچھ دیں گے، لیکن کم از کم جو ہم اپنے پیسوں سے چیزیں منگوا رہے ہیں یار. آپ کو دشمنی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو سکتی ہے، آپ کو پیپلز پارٹی کی شکلیں اچھی نہیں لگ سکتی ہیں، لیکن معصوم بچوں کی شکلوں میں کیا مسئلہ ہے یار آپ کو؟ یہ معصوم بچے جو ہیں ان کے آپ کیسے ان کا دودھ، معصوم بچوں کا دودھ روک سکتے ہو، ان کا آپ آٹا روک سکتے ہو، ان کے لیے آپ کھانا روک سکتے ہو؟ آپ ہوتے کون ہو روکنے والے یار؟ آپ کو یہ مجال کیسے ہوئی کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کرو؟ تو یہ چیزیں بس نہ کریں. ایک تو سی ایم صاحب کو یہ برہمنا اس بات کا بڑا خائف نظر آ رہے ہیں کہ انہیں این ڈی ایم اے کی طرف سے ایک ڈیلے بھی نہیں ملا. آپ تو کیا توقع کر رہے ہیں کہ کیا تمام جو امداد کی جو رقم جو ہے گورنمنٹ امداد کس طریقے سے ملنی چاہیے؟ بار بار وہ شکوہ کر رہے ہیں سی ایم صاحب. نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں تو کلیئر کر دوں. شروع میں این ڈی ایم اے نے خود کچھ امداد ہمیں دی، میرے پاس فگرز بھی ہیں، اگر آپ چاہیں میں ساری فگر دے سکتا ہوں. اس کے بعد جیسے فورن ایڈ آئی تو وہ ساری ایڈ جو ہے وہ ذرا فیڈرل گورنمنٹ ہے تو این ڈی ایم آپ کو نہ دیکھوں. اچھا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ این ڈی ایم اے اس کو دیتی ہے سامان. تو اب وہ فیڈرل جو بیرونی جو ممالک سے جو بھی امداد آ رہی ہے وہ این ڈی ایم اے خود بانٹ رہی ہے، مطلب وہ مختلف اداروں کے تھرو بانٹ رہی ہے، کبھی پاک فوج کے تھرو، کبھی پاکستان نیوی کے تھرو. تو این ڈی ایم اے وہ سارا سامان جو وہ الگ ڈسٹریبیوشن کرے، لیکن ہمارا ڈیٹا میچ ہو رہا ہے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ. ہم ریکنسائل کرتے ہیں ڈیٹا کو کہ کون سے ایریا میں جو ہے وہ پاکستان آرمی نے دیا، کون سے ایریا میں پاکستان نیوی نے دیا، کون سے ایریا میں سندھ گورنمنٹ نے دیا. ایک چیز میں واضح کر دوں کہ جہاں پہ اپروچ تھی روڈوں رستوں کی وہاں پہ سندھ گورنمنٹ پہنچ رہی تھی. وہ ایریاز جہاں پہ سندھ گورنمنٹ نہیں پہنچ پا رہی تھی، جہاں پہ بوٹس پہ جانا پڑ رہا تھا یا کوئی اور ہیلی کاپٹر کے دور جانا پڑا تھا، تو وہاں پہ فوج اور نیوی جو ہے وہ کام کر رہی تھی. اس وقت جس طرح میڈیکل کیمپس لگے ہوئے ہیں، سندھ گورنمنٹ کے الگ میڈیکل کیمپس لگے ہوئے ہیں، ڈفرنٹ این جی اوز کے الگ میڈیکل کیمپس لگے ہوئے ہیں،
पाकिस्तान आर्मी के अलग मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं, एयरफोर्स के अलग मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं, नेवी के अलग मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं। चाहती क्या है कि वो बैरूनी एड जो मिल रही है किस शक्ल में मिलनी चाहिए आपको? देखिए बात किसको भी मिली ना, $1 मिलियन भी मिले, पाउंड भी, सब कुछ मिले, मुझे कैश का नहीं पता कि कितने कैश मिली है। जितने भी मिले। अच्छा मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आपको गलत बात नहीं बोल रहा। मुझे ये नहीं पता, मुझे पता है जो ट्रेंड्स आ रहे हैं बाहर से फॉरेन एड के या राशन या इस तरह की और चीजें आ रही हैं वो एनडीएमए के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, जो सिंध गवर्नमेंट कर रही है वो पीडीएमए के थ्रू कर रही है। लेकिन ये नहीं कि खुदा न खासा कोई इख्तलाफ हो, आपस में बैठ के डेली वो फिगर्स रिकनसाइल होती हैं, एरियाज रिकनसाइल होते हैं। इनफैक्ट सिंध गवर्नमेंट कभी बोलती है कि जी ये वो एरिया है जहां पे हम नहीं पहुंच सकते, यहाँ पे चारों गिर्द पानी है, यहाँ पे बीच में गांव है, वहां पे ना हमारे पास बोट से ना हमारे पास कोई इस तरह का सिस्टम है, फिर वहां पे हम पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान एयरफोर्स को रिक्वेस्ट करते हैं तो वो वहां पे देख रहे होते हैं। आपने ये हैदराबाद की जिला जामशोर और दीगर जिला में जो सैलाब दस्तगान आए हुए 50,000 से ज्यादा जो फिगर हमें मिल रही है वहाँ से, तो वहाँ पे जो सैलाब दस्तगान है उनकी हालत बदतर है इस वक्त। उनको कोई प्रॉपर तरीके से न खाना दिया जा रहा है, न उनके पास टेंट है, खुले आसमान तले पहाड़ों पर मौजूद है। वहाँ पर बच्चे भी जो है ना उनको पीने के पानी भी जो है ना वो नहीं मिल रहा, तो उनके लिए क्यों इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं? बल्कि हैदराबाद जैसे इंतजाम किए गए हैं तो जामशोरों में क्यों नहीं किए जा रहे हैं? सिंध हुकूमत उनकी तरफ क्यों नहीं रह रही? देखिए जब रिसेंटली कोई एक जो शिकायत थी, चीफ मिनिस्टर साहब ने नोटिस भी लिया और वहां पे थोड़ी सख्ती भी की है, तो मैं समझता हूँ जहां जहां पे देखिए ये इतनी बड़ी क्लेमिटी जिसके लिए तैयारी नहीं है, खुदा ना खास्ता अगर पूरा हैदराबाद अगर डूब जाता तो शायद ये डीसी साहब जो मेरे साथ मौजूद हैं इनको भी इतने बड़े पैमाने पर चीजों को ठीक करने का बड़ा प्रॉब्लम होता, क्योंकि एक रूरल एरिया था उसको भी जो है कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो बाकी आईडीपी से मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के वो भी उन्होंने हैदराबाद का रुख किया, तो जिला इंतजाम ने यहाँ पे इसको मैनेज किया। अब अगर दादू जिले में बहुत ज्यादा, जामशोरो जिले में बहुत ज्यादा डेफिनेटली लोग आए होंगे क्योंकि सबसे ज्यादा क्लेमिटी दादू जामशोरो में हुई है, तो डेफिनेटली उसके इंतजाम में कुछ मुश्किल होंगी। लेकिन देखिए कुछ ये आइडियल सिचुएशन तो नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि जी जितने लोग टेंट में रह रहे हैं वो जी बिल्कुल 5 स्टार फैसिलिटीज उनको दे रहे हैं, हम नहीं दे सकते उनको 5 स्टार फैसिलिटीज। लेकिन हाँ जो हमारे बस में है उस बस से थोड़ा आगे हम जा सकते हैं, हम अपने आप को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। जाहिर है कहीं पे कोई कमी कोताही होगी, शिकायतें डेफिनेटली होंगी, हो सकता है कि हम 95% जगहों पे पहुंचे, हो सकता है 5% जगहों पे हम नहीं पहुंच सके हों, ये भी हकीकत है, ये होगी डेफिनेटली। लेकिन कहीं पे बदनीयती नहीं होगी, जो मेरा कहने का मकसद है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से और चीफ मिनिस्टर की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जीरो टॉलरेंस, बदनीयती नहीं होगी। और चीफ मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट मीटिंग के बाद एक और भी उन्होंने ऐलान किया, तो बता दो, उन्होंने कहा कि जी जो ऑफिसर या जो सियासी शख्स या कोई भी शख्स अगर मुझे मुलविस होया पाया कि कोई ऑफिसर है वो गलत काम कर रहा है इसमें, तो बोला इसमें को उसको मैं सस्पेंड नहीं करूंगा, मैं उसको डिसमिस करूंगा। वो अपनी नौकरी से हाथ धोएगा जो ऐसे सेंसिटिव मैटर में किसी बदनीति में पाया। गलती हो सकती है, कोताही हो सकती है, कहीं सुस्ती भी नहीं करनी, गलती भी नहीं करनी, कोताही भी नहीं करनी, ये ह्यूमन एज ए ह्यूमन एरर कोई चीज छोटी हो सकती है। लेकिन बदनीयती जहां भी नजर आ गई किसी की भी, तो देन ही विल बी मतलब नौकरी से ही विल बी डिसमिस्ड। जी भाई देखिए आपकी महंगाई की बात है बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। नॉर्मली गंदम सरकार रिलीज करती थी सितंबर के महीने में, और सॉरी अक्टूबर 15 अक्टूबर को करती थी, लेकिन जो इस वक्त ये आटा महंगा और ये चीजों लोगों ने जखीरा अंदोज़ी स्टार्ट की और सारी चीजें की हैं, तो अब सॉरी जो गंदम की रिलीज होगी वो 1 अक्टूबर को होगी, ताकि सरकारी गंदम को जल्दी उन फैक्ट्री तक पहुंचाया जा सके, ताकि आटे के रेट को कंट्रोल किया जा सके। देखिए कुछ मुनाफाखोर, मैं वही फिर कहूंगा बदबख्त लोग हैं वो लोग जो ऐसे मौके पे मुनाफा खोरी कर रहे हैं। ये आपको पता होगा कराची में अद्वियात भी जो आप बात कर रहे थे वो पकड़ी गई, मिलियंस की तादाद में। एक मेडिसिन में नाम नहीं लूंगा, मुनासिब नहीं है कि वो पकड़ी गई। तो बात यह कि दिस इज रॉन्ग, मतलब ये जो लोग मुआशरे में ऐसे सर्कमस्टेंसेज में इस तरह की हरकतें करते हैं ये गलत है। अब चूंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी सब बिजी है रिलीफ के कामों में, हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि जी जहां पे मुनाफाखोरी हो रही हो, जहां पे जखीरा अंदोजी हो रही हो और जहां पे खामाखाई जबरदस्ती इन्फ्लेशन की जा रही हो, वहां पे उन लोगों को पकड़े, उनको सजा दे।
कुछ चीजों में सजाएं दी हमने। टेंटों में मैंने बताया था वाकया पहले आपको कि यहाँ पे वेंडर थे साहब, वो 11,000 का एडवांस लेके फिर 22,000 में दे रहे थे, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, फिर वो 11,000 में वो चीज वापस ली। तो डीसी साहब भी बैठे हैं, लेकिन किस पुलिस के इंतजाम में लगी है। फिर भी मैं गुजारिश करूंगा कि जो लोग भी मुनाफाखोरी कर रहे हो या जो लोग होर्डिंग्स कर रहे हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसे मौके पे कम से कम जो है किसी को इन्फ्लेशन का खामखा उसका मौका न मिले। सीएम साहब ने ईंधन की कीमत जो है फी मन 4,000 रुपये मुकर्रर की है और 100 किलो की बोरी हो गई 10,000 रुपये की। इस हिसाब से आटा आपको हो गया 100 रुपये किलो, ठीक है। जब 22 रुपये आपके गंदम से मिलाकर आपको 150 रुपये किलो आटा मिलेगा, किस तरीके से डिप्टी कमिश्नर में मैं जवाब दे दूं उनको। कैबिनेट ने जो 2,000 रुपये वीट प्राइस थी उसको बढ़ाया और किया 4,000 रुपये। उसका रीजन कुछ और है, वो रीजन आपको समझाता हूँ। वो आज के आटे पे नहीं है, पहली बात ये। वो जब नई गंदम प्रोक्योरमेंट की जाएगी उसका रेट 4,000 है, आज का रेट वही पुराना है। दूसरा आपने सवाल किया, मैं उसको जवाब दे दूं। गवर्नमेंट ने अपने 2,000 रुपये काश की खरीदी। आपको पता है गंदम लोग कम वीट को क्रॉप कर लगाते हैं, क्योंकि बोलते हैं ये सस्ती क्रॉप है, ये सिर्फ अपने खाने के लिए लोग ज्यादातर लगाते हैं या चंद लोग मिलों के लिए देना चाह रहे होते हैं। अभी गवर्नमेंट ने बाहर मुल्क से जो इम्पोर्ट की है, फेडरल गवर्नमेंट ने, पास्को ने, वो पता है कितने पे किया आपको भाईजान? 9,000 रुपये। तो अगर हमें बाहर से 9,000 रुपये की गंदम मंगाएं तो बेहतर नहीं कि हम अपने मुल्क के किसान को, काश्तकार को वो फायदा दें जो कि क्वालिटी की गंदम हमें मिलेगी। बाहर वाली जो गंदम आती है उसके लिए उस पर भी बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं कि उसको भी मिक्स करके लोग चलाते हैं कि जिसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी वो नहीं होती है। तो आप अपने काश्तकार को वो बेनिफिट दें कि आप 9,000 रुपये का बाहर से मंगा रहे हैं गंदम। तो ये था उसका रीजन। आम आदमी आपने यहाँ पे बताया कि मैंने विजिट किया है, यहाँ पे निजाम हो सकता है और मुसाफिरीन को सारी सहूलतें दी जा रही है। एक मुझे ये बताइएगा कि मुसाफिरीन का क्राइटेरिया क्या है? जो लोग नेट सिटी में रह रहे हैं वो मुसाफिरीन है, या जो अभी भी देहातों में फंसे हुए हैं वो मुसाफिरीन है? अगर ये मुसाफिरीन है तो फिर उनकी जो वो कौन करेगा देखभाल, जो अभी भी पानी में फंसे हुए हैं? आपके हल्का इंतखाब में अभी भी पानी मौजूद है, कई देहातों में वहाँ पे लोग फंसे, वहाँ पे ना तो अब तक कोई हुकूमती नुमाइंदा मिल सका है और ना ही कोई एनजीओ का नुमाइंदा वहाँ पे पहुंच सका है। कौन से इलाके की बात कर रहे हैं हम? ये मसू वाला एरिया है, सिर्फ इसके अंदर न्यू हैदराबाद सिटी के गाँव के। अच्छा, मैं अर्ज कर लूं भाई, ये भी मुतासरीन है, वो भी मुतासरीन है। एक मुतासरीन है जो कैंपों में, एक मुतासरीन जो सड़कों पे, एक मुतासरीन जो अपने घरों पर है। मैं मुतासरीन की कैटेगरी, 3 कैटेगरीज हैं। एक जो अपना सब कुछ, ज़रा उनकी हालत वहां पर रहने के काबिल नहीं थी, वो सब अपना सामान छोड़ के आ गए, कैंपों में जा रहे हैं, मुख्तलिफ इस्लाम में जा रहे हैं। एक वो है जो कि जिनके पास अपने जानवर भी हैं, वो कैंपों में नहीं जा सकते, या अपने घर का भी सोचते हैं कि हमारा गार्डर भी महफूज रहे, हमारा सामान भी महफूज रहे, वो मेन सड़कों पे आके कैंप लगा के बैठे हैं, वो भी मुतासरीन है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, पानी में डूबे हुए, वो भी मुतासरीन है। ये नहीं कि अपने घर से निकले नहीं मुतासरीन, उनका क्योंकि जो फसलें चली गई, वो किसान थे, उनको कुछ नहीं मिलना, अगला 1 साल उनके लिए अजाब बन गया। कर्जों में वो मकरूज है, डीजल की प्राइस में वो मकरूज है, जो खाद यूरिया के पैसों में वो मकरूज है, वो भी मुतासरीन है। हर कैटेगरी मुतासरीन। और आपकी ये बात कि कोई वहां नहीं पहुंचा है, शायद मैं इसे थोड़ा डिसएग्री करूंगा, कम से कम इस शहर की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं आपसे इस शहर की बात कर रहा हूं, मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूं कि मैं 1.5 महीने से मैं यहाँ हूं, ऐसा होने तो हम कहीं पर नहीं पहुंचे हों लोगों को। और हमारे पास पिछले कुछ 2 महीने से इंतजामिया की मेहरबानी से हम लोग, हमारे पास जो तबाही बनस्बत बाकी जगह थोड़ी कम इसलिए कि हम 2 महीने से मुसलसल डी वाटरिंग का प्रोसेस हमारा चल रहा था। जैसे जैसे पानी आ रहा था हम लोग निकाल रहे थे उसको, और फिर अभी भी पानी फंसे में लोग। यस, मैं ये नहीं बोलता हमारे पास आइडियल सिचुएशन है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हुकूमत सिंध ने की तरफ से भी वहां पे कुक फूड पहुंच रहा है। प्राइवेट जो है यहाँ पे कुछ एनजीओ हैदराबाद में शर्जील इनाम में मीडिया के नुमाइंदगान के सवालात के जवाब दे रहे हैं।